नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा को। हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी चीज का अचानक बह जाना धारा कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन अचानक बहता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा उसमें क्या किए हैं, मसाला वगैरह मिलाए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज का अचानक बह जाना धारा कहलाता है, और जब इलेक्ट्रॉन अचानक बहता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो कितना देर में बहेगा, इसका भी तो कोई समय होगा ना चाचा, इसका भी तो कोई फिक्स टाइम होगा। तो कोई भी चीज का फिक्स टाइम एक से लेते हैं। जैसे हम लोग 1 किलो चावल का दाम 20 रुपया है, तो हम लोग 25 किलो, 20 किलो, 40 किलो मतलब कितनों ग्राम चावल दे आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बोल दे कि आपको 40 किलो चावल का दाम 80 रुपया है, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं कि 1 किलो चावल का दाम निकालते हैं। तब आप जो है 20, 25, 30 किलो का चावल का दाम निकाल लेते हैं आराम से। तो उसी तरह सबसे पहले समय को देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो किसी भी चालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं। किसी भी चालक से 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखे हैं कि किसी चालक में समय के सापेक्ष, किसी चालक में किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में समय के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब हम आपको बता चुके हैं, सापेक्ष मतलब होता है किसी से तुलना करना। समय के सापेक्ष विद्युत आवेश यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि I बराबर 1 सेकंड में, यानी कि समय को T से दर्शाते हैं। I बराबर 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है मेरे प्यारे बच्चों। तो I बराबर हम यहां से एक फॉर्मूला निकाल लें, Q/T। अब याद कीजिए कि या I बराबर Q बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, Q बराबर NE/T। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। Q बराबर NE नहीं पढ़े हैं, याद कीजिए, हमने बताया था Q बराबर आवेश का क्वांटमीकरण, समझे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q है, हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से दो फॉर्मूला, I बराबर Q/T और I बराबर NE/T। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी कि जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमने आपको ये बताया कि विद्युत धारा यानी कि I बराबर Q/T होता है। ठीक है, तो यानी कि विद्युत धारा बराबर Q मतलब क्या होता है, आवेश, और बटे T मतलब क्या होता है, समय, टाइम। ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो I बराबर आवेश को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, Q से, और समय को किसे डिनोट करते हैं, T से, यानी कि समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। टाइम का पहला अक्षर T होता है, तो इसलिए हम लोग T से दर्शाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि Q का SI मात्रक यानी कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलम। और T का SI मात्रक यानी कि समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। तो यहां नहीं कुछ तो एक, यहां भी नहीं कुछ तो एक, यानी कि 1 कूलम बटे 1 सेकेंड बराबर विद्युत धारा। और इसको विद्युत धारा ना बोलकर अब इसको क्या बोला जाने लगा, अब इसको क्या बोला जाने लगा, 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। कभी सुने हैं कि 5 किलोग्राम विद्युत धारा पास प्रवाहित हुआ, कभी ऐसा सुने हैं कि 5 किलोमीटर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, नहीं। जब भी विद्युत धारा को मापते हैं तो किस में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर में मापते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है ना उसे अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमीटर। तो विद्युत धारा किसे कहता है, देखिए कई परिभाषा है विद्युत धारा।
आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की निश्चित दिशा में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस परिभाषा में क्या किया है, थोड़ा मसाला मिला दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्रेम से। हम लोग विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, देख लेते हैं ना, साथ साथ बनाते चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि I बराबर Q अपॉन T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, और या नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर NE अपॉन T, ये भी हमने पढ़ा था। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक तार से 15 मिनट में 445 सेकंड आवेश प्रवाहित हो, 15 मिनट यानी कि T बराबर 15 मिनट। आपको ये पता होनी चाहिए कि समय मिनट में है और होना किस में चाहिए, सेकेंड में, सेकेंड में होना चाहिए। समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो 15 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्की 90, 900 सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद यहां दिया है कि 450 कूलम आवेश, यानी कि Q बराबर क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 450 कूलम। इसलिए हमसे क्या पूछा है चाचा, विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी कि I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। तो Q का मान यहां हो जाएगा 450 कूलम और T का मान हो जाएगा 900 सेकेंड। इसको कटा देंगे तो 1/2 एम्पियर हो जाएगा। कूलम बटे सेकेंड बराबर एम्पियर। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 को पॉइंट में करेंगे तो 0.5 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की तो समय बराबर 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों, 3 आवर। तो 3 आवर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। क्यों, चूंकि समय जब भी लिया जाता है तो सेकेंड में लिया जाता है। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि कूलम अपॉन सेकेंड बराबर एम्पियर होता है, तो वही यहां यूज करेंगे। 3 गुना 60 गुना 60, अरे 3600। जब मिनट को सेकंड में चेंज किया 60 से गुना किए। अगर घंटा को जो है अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 यहाँ 108 और यहाँ हो जाएगा 2 जीरो, यानी कि T बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 10,800 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ क्या लेना है, एम्पियर विद्युत धारा। अरे ससुरा, यहाँ तो जो है I का मान दिया है, I बराबर 0.4 एम्पियर। हमें क्या पूछ रहा है, कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि हमसे Q पूछ रहा है। तो Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो I बराबर Q अपॉन T लिखे हैं, तो हम Q बराबर IT लिख सकते हैं। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो IT नहीं हो जाएगा। तो Q बराबर IT, I का मान हो जाएगा 0.4 एम्पियर गुना T का मान हो जाएगा 10,800 सेकेंड। जब हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से अपॉन 10, पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा 10। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा आपका, इससे गुना कीजिए, 8 चौके 32, 3 चेरे का 4, 0, ये हो जाएगा हमारा कूलम। यानी कि Q किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। आवेश है ना, तो आवेश कूलम में आएगा। तो 4320 कूलम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न को देखिए और ध्यान से देखिए, इस सब में कोई रॉकेट साइंस, एकदम आराम से बनेगा, एकदम एक एक लाइन को पढ़ के बनाते चलिए। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु मतलब फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है उसमें 0.5 एम्पियर, अरे भाई दिमाग, इतना दिमाग लगाइए कि एम्पियर है, एम्पियर मतलब I 0.5 A है, ठीक है। विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होता है, यानी कि T बराबर 15 मिनट। ये चाचा 15 मिनट में हमने आपको बताया कि इसको सेकंड में चेंज कर देना, तो 15 गुना 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि 15 छक्की
900 सेकेंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। विद्युत आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं ना, तो Q बराबर IT, I का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0.5 और T का मान हो जाएगा आपका 900। अब इसको गुना कीजिए, यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये कटा क्या हो जाएगा 9 चौके 45, 450 कूलम। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब अगला प्रश्न कहता है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन। देखिए आप ये कंफ्यूज नहीं होगे, अमीटर एमीटर सब ससुरे एक ही है। ए मीटर को ऐसे भी इंग्लिश में बोलते हैं डबल एम, ठीक है। तो ए मीटर आ मीटर सब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में विद्युत परिपथ में लगे एमीटर का पठन मतलब जो एमीटर में क्या बताता है, विद्युत धारा बताता है। तो एमीटर में 2.5 एम्पियर का धारा बता रहा है। कितने धारा बता रहा है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। परिपथ में 12 कूलम आवेश, कितने कूलम आवेश 12 कूलम आवेश, यानी कि Q का मान क्या हो जाएगा आपका 12 कूलम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 कूलम। तो पूछा है कि 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, हमसे T पूछा है, हमसे क्या पूछा है T। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T होता है। तो हम यहां से T बराबर लिख सकते हैं, T बराबर Q अपॉन I। अरे Q यहाँ T यहाँ I आ जाएगा। तो अब Q के जगह पर कितना रखना है, Q के जगह पर 12 कूलम और I के जगह पर 2.5 एम्पियर। कूलम और एम्पियर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, चूंकि यहाँ 5 है तो ए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 120 अपॉन 25 क्या हो जाएगा सेकेंड। कूलम बटे एम्पियर बराबर क्या होता है सेकेंड होता है। तो यहाँ कटा देंगे हम, अरे इसको कटा दीजिए ना 5 का से, 24 पंचे 120 और 5 है 25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 पन 40, ये हो जाएगा 4.8 सेकेंड हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र किसे कहता है। किसी कोई क्षेत्र पूछे, कोई क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी का भी क्षेत्र का परिभाषा पूछ दे तो एकदम सिंपल सा जवाब देना, ऐसे जवाब लीजिएगा। देखो मान लीजिए एक गांव में एक कुत्ता रहता है, ठीक है, एक गांव में एक कुत्ता रहता है। तो ये कुत्ता जो है ये जो कुकुर है, ये कुकुर पूरे गांव का रखवाला करेगा। और अगर इसके क्षेत्र में दूसरा कुकुर आएगा तो भूं 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 करने लगेगा। तो ये किसका क्षेत्र था, कुत्तों का क्षेत्र था। तो किसी कुत्ते के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी कुत्ते के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो भुआं 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 करता है, उसको हम लोग कुत्ते का क्षेत्र कहते हैं। अब यहां फिट कर दीजिए आवेश, यहां मान लीजिए आवेश है, तो किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है। यानी कि यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता का प्रभाव यहाँ अनुभव करेगा। अब यहाँ एगो गांव है तो यहाँ कुत्ता भूं 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 करेगा, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा इस गांव में, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो किसी कुत्ते के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कुत्ते के भुआं भुआं करने पर आदमी अनुभव करता है, उसे कुत्ते का क्षेत्र कहते हैं। और अगर विद्युत क्षेत्र पूछे तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र में इसके प्रभावों को अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र पूछ देना तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभावों का अनुभव किया जाता है। चुंबक का काम क्या है, आकर्षण और विकर्षण करना।
तो चुंबक का वह चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या विकर्षण बल अनुभव करता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए एक बार परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। यही लिखे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या विकर्षण बल अनुभव किया जाता है या इनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन को ठेलने का काम यानी कि आवेश को ढकेलने का काम कौन करता है? विद्युत विभव। कितना आवेश को ढकेलेगा? तो 1 कूलम आवेश। तो 1 कूलम आवेश को खींचने या ले जाने में किए गए काम को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो एक मान लीजिए 1 कूलम को आवेश को ठेला या खींचा, तो जितना ठेलने और खींचने में जितना काम करना पड़ा उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। एकदम सिंपल में समझिए, इलेक्ट्रॉन को ठेलता है यानी कि आवेश को ठेलता है कौन? विद्युत विभव। तो देखिए मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब अपना विद्युत का अपना क्षेत्र है। तो अनंत से यहाँ अनंत दूरी पर 1 कूलम आवेश को, अनंत दूरी पर 1 कूलम आवेश को कहां तक लाने में? विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युत विभव करते हैं। कार्य या काम एक ही हुआ, ठीक है। तो अब ऐसे मान लीजिए एक एक नियम से, माना Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है। Q आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश, 1 Q यानी कि 1 कूलम, या हम Q मान लिए। Q आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य W है। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत विभव बराबर यानी कि, अरे भैया ऐसे समझिए, माना Q आवेश को ले जाने में क्या क्या कार्य W है, इसलिए 1 कूलम आवेश, कितना आवेश? 1 कूलम आवेश। हमने यहां लिखा है परिभाषा, 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य क्या हो जाएगा? W/Q, W/Q। अरे यही तो भी हो जाएगा, यही तो विद्युत विभव हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसलिए V बराबर W/Q, यानी कि विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो कार्य को किससे दर्शाते हैं? जूल से, और आवेश को किससे दर्शाते हैं? कूलम से। तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, तो 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट। ये चीज याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ दे कि बताओ 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो एकदम डायरेक्ट ऐसे जवाब दीजिए, 1 जूल और 1 कूलम के अनुपात को, 1 जूल और 1 कूलम के अनुपात को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। या नहीं तो दूसरी ढंग से भी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम बताते हैं आपको। अब आपसे पूछ दे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया क्या, अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत विभव। यानी कि आवेश को ठेलने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो उसी तरह यदि अनंत से 1 कूलम आवेश को, अगर 1 कूलम आवेश को लाने में अगर हम 1 जूल का काम करते हैं, कितना काम करते हैं? 1 जूल का काम करते हैं, तो वही 1 जूल का काम जो हो जाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी कि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अगर 2 जूल हो तो उसे हम लोग 1 वोल्ट नहीं कहेंगे। अब इसी से मिलता जुलता है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। विभवांतर कहता है, क्या कहता है कि 2 बिंदु है, यहां बिंदु है, तो एकांक आवेश को यानी कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कितने कूलम आवेश को? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभव में था कि 1 कूलम आवेश को अनंत से, 1 कूलम आवेश को कहां से? अनंत से। और अगर एक बिंदु से 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और जबकि विद्युत विभव में था कि अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। कोई दिक्कत? विभवांतर को भी हम लोग परिभाषित करते हैं, तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभवांतर किसे कहते हैं? तो 1 कूलम आवेश को
एक कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। देखिए विभवांतर को ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, विभव जोड़ अंतर, यानी कि दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को, ये दो बिंदु है, ये मान लीजिए तार है, तो तार यहाँ देखना है कि दो बिंदु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन को ठेल रहा है, कितने अंतर है, यहाँ कितना है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को जो ठेलने का जो रफ्तार है यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, इस सब दोनों के बीच के अंतर को निकाल देंगे, इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विभव और विभवांतर दोनों एक ही होता है, बस इसमें दो बिंदु के बीच के अंतर को निकालना होता है। ठीक है, इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा, वोल्ट होता है भैया, दोनों एक ही जैसा होता है। किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर या आमीटर कहते हैं। दो बिंदु के बीच के विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मान लीजिए दो बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, एक बिंदु ए है और दूसरा बी है, ठीक है, यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर होगा भी ए बी, यानी कि दो बिंदु का विभवांतर निकाल रहे हैं, तो भी ए बी क्या हो जाएगा, भी विभवांतर बी, यानी कि इसका विभव और घटा अगर ए को कर देंगे, यानी कि ए का विभव जो घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा विभवांतर निकल जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि विभवांतर बराबर, यानी कि दो बिंदु के बीच के विभवांतर, अरे भैया 4 और 8 में अंतर निकालने बोलेगा, किसमें, 4 और 8 में, तो किसको घटाते हैं, 8 में 4 बराबर 4, ऐसे न घटाते हैं, पहले वाला को घटाते हैं, बाद वाला को घटाते हैं पहले, यानी कि बाद वाला को पहले लिखते हैं, शुरू वाले को घटाते हैं, तो भी बी माइनस, यानी विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा भी बी माइनस भी ए। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब चलिए हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 8 मिली कूलम, देखिए 1 मिली बराबर लिखते हैं हम लोग 10 पर पावर माइनस 3, क्या लिखते हैं, 10 पर पावर 3, तो हम यहां लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे 8 मिली कूलम आवेश, यानी कि Q बराबर यहां क्या हो जाएगा, 8 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस 3, तो 8 मिली कूलम बराबर 8 गुना 10 पर पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत। अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल है, यानी कि W बराबर कितना है चाचा, 0.96 जूल है। तो विद्युत विभव क्या होगा, यानी कि V बराबर W अपॉन Q, तो W के जगह पर कितना हो जाएगा 0.96 अपॉन Q का मान हो जाएगा 8 गुना 10 पर पावर माइनस 3। अब एक बात बताओ यार, कैसे करेंगे इसको, तो देखिए 0.96 को उड़ाएंगे तो 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, पूछेगा कैसे, तो यहाँ उड़ाएंगे तो 100 होगा, पॉइंट के बदले 1, जय अंक है तैगो 0, और इसको 100 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 लिखें। अब यही नीचे में क्या है, 8 गुना 10 पर पावर माइनस 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 96 अपॉन, अब देखिए बेस सेम है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 10 पर पावर 2 और गुना 10 पर पावर माइनस 3, तो गुना है तो गुना में पावर जुटेगा, 2 प्लस फिर माइनस 3, तो इसको घटाएंगे तो 10 पर पावर 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 3 चला जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो हम 8 गुना 10 पर पावर माइनस 1 लिख दें, कोई दिक्कत चाचा है। अब इसको हम लोग ऊपर करेंगे 96/8 गुना, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा चाचा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 पर पावर 1, 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 96 गुना करेंगे 120 वोल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ विद्युत विभव को भी V से दर्शाते हैं और यहाँ वोल्ट को भी V से दर्शाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। V बराबर यानी कि विद्युत विभव का मान आ गया है 120 वोल्ट। कोई दिक्कत चाचा, ये हुआ हमारा
आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर, चलिए चाचा विभवांतर को V से, इसको भी दर्शाते हैं V से। अब 12 वोल्ट विभवांतर है तो दो बिंदु के बीच, यानी कि एक बिंदु A मान लेते हैं, एक बिंदु B मान लेते हैं, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा चाचा 12 वोल्ट, या नहीं तो अब डायरेक्ट VB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो बिंदु के बीच 3 कूलम आवेश को, कितने कूलम आवेश को, Q बराबर कितना हो जाएगा 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करेगा, तो यानी कि हमसे W पूछा है, तो V बराबर W अपॉन Q हम तो जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, तो W यहां से हमको W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। V का मान हो जाएगा 12 वोल्ट, Q का मान हो जाएगा 3 कूलम, तो बढ़ती यही 36, C भी हो जाएगा, कूलम और वोल्ट हो जाएगा। और 36 कूलम वोल्ट को किस में लिखते हैं, 36 कूलम वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यही हुआ हमारा आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, एकदम बहुत इजी है, एक बार खाली कंसेप्ट से समझिए, एक एक लाइन को पढ़ते चलिए। 0.10 कूलम आवेश को, यानी कि Q बराबर क्या हो गया चाचा 0.10 कूलम। फिर कहता है कि इतने आवेश को 15 वोल्ट विभव, एक बार बताओ चाचा, हमने बताया था ना कि विभव दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को, मान लो ये A है और ये B है, तो विभवांतर बराबर हो जाएगा VAB। अरे दो बिंदु के बीच के विभवांतर किसका, AB का विभवांतर बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। यहां आप बोलिएगा कि W अपन Q क्यों नहीं लिखे, अरे चाचा विभवांतर मतलब ही होता है दो बिंदु के बीच के अंतर। तो यहां ध्यान से समझिएगा, इतना आवेश है, आवेश Q बराबर इतना, 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B, 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B का कितना विभव है 15 वोल्ट। और फिर बोलता है कि 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक, 135 वोल्ट वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करेगा। तो ये तो विभवांतर दिया, यानी कि दो बिंदु के बीच का विभव दिया है। अब यहां से हम विभवांतर अगर निकालेंगे तो आखिरी वाला पहले का वाला से घटा देंगे, तो यहां हम दो बिंदु के बीच के अंतर को निकालेंगे, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा 135 वोल्ट, यानी कि VA को घटा देंगे और उसमें से VB को घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 135 में 15 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि बताओ काम, तो W यानी कि कार्य पूछा है, कितना कार्य होगा। यहाँ हम क्या लिखे हैं, तो हम एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही ना विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ एक कूलम आवेश नहीं है, यहाँ एक 0.10 कूलम आवेश है, एक बिंदु 0.10 कूलम आवेश है, एक बिंदु का विभव कितना है चाचा, एक बिंदु का विभव जो है 15 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव कितना है 135 वोल्ट। अरे A और B पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, A पहले लिखिए चाहे B पहले लिखिए, बात बराबर है। तो दोनों बिंदु के बीच के विभव कितना हो जाएगा 120 वोल्ट हो जाएगा, और 120 वोल्ट हो जाएगा तो एक कूलम आवेश को ढकेलने में 120 वोल्ट को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा कि V बराबर W अपन Q होता है, क्या होता है W अपन Q हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q। अब V के जगह पर यानी कि विभवांतर का मान कितना है 120 वोल्ट और आवेश का मान है 0.10 कूलम। यहां से पॉइंट को उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, डबल 0, पॉइंट के बदले 1, यहाँ 2 अंक है तो 2 0, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म हो जाएगा, बड़े का 12, ये हो जाएगा आपका जूल। ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत चाचा, स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि I बराबर Q अपॉन T होता है, यानी कि विद्युत धारा का परिभाषा हम लोगों ने देखा। एकदम ठेठ भाषा में विद्युत धारा की परिभाषा को समझिएगा, तभी आपको याद रहेगा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन का अचानक बहना या आवेश का अचानक बहना, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और जो इसको ठेलता है, जो इलेक्ट्रॉन को ठेलता है, उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं? V से। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है कि नहीं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विभवांतर। अब यहाँ अगर मान लीजिए ये दो बिंदु है, ये तार है, ये दोनों बिंदु के बीच इलेक्ट्रॉन कितना ठेला रहा है, इसके बीच के अंतर को देखा जाता है किसमें? विभवांतर में। तो विभवांतर को भी हम लोग V से दर्शाते हैं। तो विभवांतर बराबर होता है आखिर का आखिरी वाला और घटा पहलका वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलेगा 10 और 40 में अंतर बताओ, तो 10 और 40 में अंतर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 40 में से 10 को घटाते हैं, यानी कि 30, यानी कि आखिरका वाला को पहलका वाला से घटाते हैं। तो वही ना करते हैं, अंतर निकालने के लिए आखिरी वाला को घटा देंगे पहले वाला में। ये B है, ये A है, तो V यानी कि विभवांतर और V यानी कि इस बिंदु का विभवांतर घटा इस बिंदु का विभवांतर को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका विभवांतर। और विभवांतर को मापने यानी कि विभव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। और जबकि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल्स को भी देखा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।